पहाड़, जंगल और उस पहाड़ जंगल के बीच एक शख्स उस पहाड़ और जंगल को काटता हुआ कैनाल बना रहा है, नहर बना रहा है। ये वही शख्स है जो 4 साल पहले सुर्खियों में आया, जिसका नाम लौंगी भुइयां है। लौंगी भुइयां ने 30 साल की मशक्कत के बाद इस इलाके में एक बड़ी सी नहर बनाई और उस नहर के जरिए जो तालाब है गांव के, उस तालाब में पानी को स्टोर किया। देश पे पानी नहीं था। हमारे पास खेत तो नहीं है, लेकिन जिनके पास खेत है उसमें पानी नहीं रहता है। हमने गांव में सबके लिए पानी लाया नहर से। 8 गांव में मैंने नहर से पानी चढ़ाया। सब किसान खुश रहेंगे तो भगवान हमको भी खुश रखेगा। इससे पहले इस गांव में कभी खेती नहीं होती थी, खास कर करके धान और गेहूं की फसल नहीं होती थी, क्योंकि ये इलाका पूरा बंजर था। लौंगी भुइयां ने उस वक्त ये कसम खाई कि इस गांव में हम खेती कर करके दिखाएंगे। हमारे पास खेत तो नहीं है, लेकिन जिनके पास खेत है उसमें पानी नहीं रहता है। हमने गांव में सबके लिए पानी लाया नहर से। 30 साल की मशक्कत के बाद लौंगी भुइयां ने उस कनाल के जरिए, उस नहर के जरिए इस इलाके को बंजर से उपजाऊ बना दिया। पहले गांव का खेत बंजर और जंगल रहता था, लेकिन खेत में नहर से पानी आने के बाद अब गांव में धान और गेहूं की खेती होने लगी है। लेकिन लौंगी भुइयां को क्या मिला? लौंगी भुइयां को कुछ नहीं मिला। दरअसल लौंगी भुइयां के पास आज एक मकान भी नहीं है जिसमें वो सही से रह सके। इतना बहुत बड़ा काम किया मगर हम लोग मिट्टी के घर में रह रहे हैं। अभी तक सरकार घर नहीं बनाया हम लोग को। 5 साल बीत गया। 2019 के बाद से इनका ना ही घर बन पाया है और ना ही कोई इनको मदद मिल पाए। लौंगी भैया ने उसी दिन, जिस दिन उन्होंने एक नहर बनाया और सुर्खियों में आए, उसके बाद से लौंगी भैया ने फिर दूसरी कैनाल, दूसरी नहर बनाना शुरू कर दिया है। और ये इस वक्त जहाँ पर मैं हूँ 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर है और लौंगी भुइयां उस टेम्परेचर में, उस गर्मी में, उस लू में दूसरी जो नहर है, जो कैनाल है, वो बना रहे हैं। इनका कहना है कि इसमें 5-6 साल और लगेगा। इसके बाद इस गांव में 2 नहर होगी और कभी भी यहाँ सिंचाई की दिक्कत नहीं होगी।